नमस्कार, स्वागतम। मन मुद्रा का अभ्यास करेंगे आज। मन मुद्रा, जिसके विषय में बहुत कम जानकारी है, जिसके विषय में बहुत कम लिखा गया है, गुरु गोरखनाथ के वाक्य हैं। आज इनको लेंगे और देखेंगे कि मन मुद्रा क्या होती है। मन मुद्रा का यदि अभ्यास करें तो फिर इस संसार में और इस संसार के बाहर के जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। तो मन मुद्रा का अभ्यास कैसे करेंगे, मन मुद्रा क्या है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में प्रस्तुत की जा रही है। तो गुरु गोरखनाथ की वाणी लेते हैं और यहाँ क्या बताया गया है मन मुद्रा के विषय में, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया है गुरु गोरखनाथ जी के वचन, मन मुद्रा कै रूप न रेख, जगत रूप मन ही मन देख, कायाथ मन जान न देह, रति दिवस अभिअंतरि लेह। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मन के विषय में क्या कहा गया, मन मुद्रा कैसे लगाई जाएगी, मन मुद्रा क्या होती है। मन मुद्रा एक ऐसी मुद्रा जिसके बारे में न तो मुद्रा ग्रंथों में वर्णन मिलता है और न ही योग के अन्य ग्रंथों में। गुरु गोरखनाथ का एक बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही उपयोगी वाक्य हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये ग्रंथों का अवलोकन करते करते हमारी दृष्टि से निकले, तो हमने सोचा कि क्यों ना मन मुद्रा को भी आपके साथ आज शेयर किया जाए और देखें कि इस मुद्रा के लगाने से हमें क्या लाभ होंगे, कैसे ये मन की मुद्रा मन को हमारे वश में कर देती है और फिर हम इस मन को जहाँ चाहें लगा सकते हैं। यानी मन पूरी तरह से हमारे वश में होगा तो इसको कल्याणकारी कार्यों में, इसको उपयोगी कार्यों में, इसको जीवन को सफल बनाने वाले कार्यों में लगा सकते हैं। आप कोई भी व्यवसाय करते हों, कोई भी साधना करते हों, जब तक आपका मन आपके वश में नहीं है, आप उस साधन से कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मन ही व्यथित रहता है तो कितना भी धन आ जाए, कितना भी यश आ जाए, कितना भी वैभव हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, लेकिन जब मन ही व्यथित है तो ये सारा का सारा व्यर्थ लगता है, खालीपन सा रहता है। इसी खालीपन को भरने की तलाश में अलग अलग देशों से लोग भारत भ्रमण करने आते हैं और वो विभिन्न योग केंद्रों में रुकते हैं, विभिन्न आध्यात्मिक स्थानों पर जाते हैं और अपने इस खालीपन को भरने का प्रयास करते हैं। यानी इतना धन, वैभव, यश, संपन्नता होते हुए भी कुछ ना कुछ खालीपन भीतर रहता ही है। तो ये खालीपन जब तक दूर नहीं होगा, जब तक कि आपका मन आपके वश में नहीं होगा, जब तक मन वश में नहीं होगा, संसार की जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं संसार की, वो हमें वो सुख नहीं दे पाएंगी, क्षणिक आनंद देंगी, उसके पश्चात फिर से वही स्थिति बन जाएगी। तो मन को जब तक वश में नहीं किया जाता, तब तक जितने भी सांसारिक सुख हैं वो सारे के सारे हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध होते हैं। और जब यही मन वश में आ जाता है तो जितने भी सांसारिक सुख हमारे लिए हैं, हम जान जाते हैं कि उनका त्यागपूर्वक भोग करते हुए इस जीवन को कल्याण मार्ग की ओर ले जाना है। तो मन को वश में करना हर प्रकार से हमारे ही लिए आनंददायक होता है। हमारे शरीर और हमारे मन, ये दोनों के दोनों बहुत प्रकार के विकारों से बचे रहते हैं, रोगों से बचे रहते हैं। हम भी इस जगत में अपने अपने कार्य को सुचारू पूर्वक करते हुए अपने जीवन को आनंद के साथ बिता सकते हैं, यदि यही मन हमारा वश में हो, जो कि हमें जीवन भर भटकाता रहता है, इधर से उधर दौड़ाता रहता है, कभी ना समाप्त होने वाली अंधी रेस में हमको शामिल करवा देता है और अंत में बस सांस छोड़ करके चले जाते हैं। बिना जीवन से कुछ पाए, बिना जीवन से कुछ दिए, बिना जीवन को सफल किए, बस सांस आ रही है तो जीवित हैं और सांस निकल गई तो मर गए। ये स्थिति है आधुनिक मनुष्य की। जब तक सांस चल रही है, जीवित हैं, खा पी रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और जैसे ही सांस छूटी, किस्सा खत्म। ऐसा जीवन न बन जाए। मतलब जीवन बने तो कुछ सार्थक बने, जीवन कल्याण मार्ग की ओर जाने वाला बने, ऐसा लगे कि हम जीवन को जी रहे हैं,
तो किसी सार्थकता के साथ जी रहे हैं, हम जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उपयोगी है। तो ये तभी संभव हो सकता है जबकि हमारा मन हमारे वश में हो। यदि मन ही वश में नहीं है तो हम जीवन भर इस भटकाव से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये संसार सागर कहा जाता है, संसार सागर। तो संसार सागर इतना विशालकाय है कि इसमें तो भैया भटकने की ही संभावना अधिक है। लेकिन यदि आप उस नौका में सवार हों जो कि ईश्वर की कृपा द्वारा बनाई गई है, तब आप आसानी से संसार समुद्र को पार कर जाएंगे। फिर लहरों का भटकाव, फिर समुद्र की दूरी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि मन वश में हो। मुख्य कार्य है मन वश में करना, और इसके लिए ये मन मुद्रा बताई गई है, बड़ी ही उपयोगी, गुरु गोरखनाथ द्वारा। इसका अर्थ जान लेते हैं, इसका अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य मिले मुझे शास्त्रों का अवलोकन करते हुए, सोचा आपके साथ शेयर करें। तो कहा गया, मन को रात दिन कभी भी शरीर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। मन मुद्रा कई रूप न रेख, जगत रूप मन ही मन देख। मन मुद्रा क्या तो कोई न रूप है, न मन मुद्रा की कोई रेखा है, यानी मन मुद्रा का कोई आकार ही नहीं है। आप विभिन्न प्रकार की मुद्रा बनाते हैं हाथों के प्रदर्शन से, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं, हाथों से, आँखों से, मुख से, पैरों से, तरह तरह की मुद्राएं बनाते हैं। लेकिन ये जो मुद्रा है मन मुद्रा, इसका तो कोई रूपरेखा ही नहीं है। इसको किसी भी प्रकार से प्रदर्शित ही नहीं किया जा सकता, इसको न देखा जा सकता है न दिखाया जा सकता है। इस मुद्रा को बनाना हमारे अपने ही हाथ में है, और वो हमको ही पता है कि हमने ये मुद्रा बनाई है या नहीं। इस मुद्रा का प्रदर्शन हमें अपने भीतर ही करना है। इस मुद्रा को हम किसी को दिखा नहीं सकते बनाकर। इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया, मन मुद्रा कई रूप न रेख। मन मुद्रा की ना तो कोई रूप है न रेखा है, मन मुद्रा का कोई आकार ही नहीं है, कोई ढांचा ही नहीं है, मन मुद्रा का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मन मुद्रा को आप बनाएंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे दूसरों को? तो मन मुद्रा भीतर ही भीतर बनाई जाएगी आपके स्वयं के द्वारा। जगत रूप मन ही मन देख। जगत का रूप आपको मन ही मन दिखाई देगा। जब इस मन मुद्रा को बनाएंगे, अंतर्मुखी होंगे, तब ये पूरा जगत आपको अपने भीतर ही दिखाई देगा। काया थय मन जान न देह। काया से बाहर इसको निकलने न दीजिए, मन को स्थिर रखिए शरीर में, क्योंकि जितना भटकाव देंगे इस मन को, उतना, जितना फ्री छोड़ेंगे उस मन को, ये उतना ही अलग अलग विषयों के संपर्क द्वारा आपको विचलित करेगा। काया थय मन जान न देह का तात्पर्य यहाँ इतना ही है कि अपने में स्थित रखिए मन को, अपने शरीर में मन को स्थिर रखना है, स्थित रखना है। क्योंकि जितना आप इसको छूट देंगे, जितना आप इसको फ्रीशिप देंगे, उतना ही ये अलग अलग विषयों से संपर्क द्वारा आपके मन को भटकाव की ओर ले जाएगा। और जितना इसे आप बांध करके रखेंगे, जितना इसे आप एक विषय में लगा करके रखेंगे, जितना इसे एकाग्रचित्त रखेंगे, जितना इसे एक सब्जेक्ट में बांध देंगे, उतना ही ये आपके वश में होता चला जाएगा। तो यहाँ काया में बांधने के लिए मन को कहा है गोरखनाथ जी ने, शरीर में स्थित करके रखिए मन को। हालांकि मन का स्वभाव चंचलता है, लेकिन जितनी देर तक इस मुद्रा को करेंगे उतनी देर तक तो ये प्रयोग आपको करना ही है। रति दिवस अभी अंतर लेहि। रात दिन आपको ये प्रयोग करना है। रात दिन कभी भी शरीर से बाहर इसको न जाने दीजिए। रति दिवस रात और दिन, अभी अंतर्लेह, बार बार इसको प्रयास करके, प्रयत्न करके, ट्राई करके अंदर की ओर लीजिए। ये बार बार बाहर जाएगा, इसका स्वभाव है, इसकी नेचर है, ये मन का स्वभाव है कि ये बाहर जाएगा। लेकिन इसको क्या कहा गोरखनाथ जी ने, रति दिवस अभी अंतर्लेह। इसको रात दिन अंदर की ओर लेना है, खींचना है प्रयत्न से।
फोर्सफुली इसको अंदर की तरफ खींचना है और इसको बार बार काया में ला करके रोक लेना है। तो ये मन मुद्रा है। तो ये इतना कठिन नहीं, क्योंकि ये अभ्यास से संभव है। कल के वीडियो में हमने अभ्यास की बड़ी विस्तार से चर्चा की थी, उस वीडियो को देख लीजिए। प्रैक्टिस के बारे में पूरी जानकारी उसमें दी गई है, जो कि ली गई है शिव संहिता से। कल के वीडियो में हमने उसकी विस्तार से चर्चा की थी कि अभ्यास करने से क्या नहीं मिल सकता, अभ्यास करने से कौन सी सिद्धि, कौन सी प्रसिद्धि, कौन सा यश, कौन सा वैभव, कौन सी उपलब्धि आपको नहीं प्राप्त हो सकती। तो जो लोग अभ्यास के बारे में जानना चाहें वो कल का वीडियो देखें, जिसमें हमने इस विषय में विस्तार से बताया है। और आज का वीडियो मन मुद्रा के ऊपर है, और मन मुद्रा भी अभ्यास से ही संभव है। तो अभ्यास करते जाएंगे तो ये मन मुद्रा लगाना कठिन नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो एक बार इसको समराइज कर लें, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि मन मुद्रा क्या है और कैसे लगानी है। इसके लाभ तो हमने चर्चा कर ली। मन मुद्रा कई रूप न रेख, जगत रूप मन ही मन देख, काया थय मन जान न देह, रत दिवस अभि अंतर लेह। गुरु गोरखनाथ जी के स्पष्ट वचन है, मन को रात दिन कभी भी शरीर से बाहर जाने न दे। अनवरत अंतर्मुखीकरण को ही मन मुद्रा कहते हैं। इस मन मुद्रा का कोई रूप रेखा नहीं है, और हमें बाहर के जगत को अंतर में अनुभव करते हुए इस मन को बार बार विषयों से खींच करके अंदर की ओर ले जाने का अभ्यास निरंतर करते रहना है, दीर्घ काल तक करते रहना है, श्रद्धापूर्वक करते रहना है, विश्वासपूर्वक करते रहना है। ये प्रयोग मन मुद्रा कहलाता है। मन मुद्रा के विषय में आज हमको जो पता लगा वो बड़ा अनमोल है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही उपयोगी है। यदि हम इस मन मुद्रा को थोड़ी देर भी नित्य प्रति लगाने का अभ्यास करें, कुछ मिनट से लेकर कुछ सेकंड भी यदि इसका अभ्यास निरंतर करें, दिन में 3 या 4 बार भी इस अभ्यास को कर लें, मन मुद्रा को लगाने का, बार बार इसको विषयों से खींचकर काया में स्थित कर लें, जैसा कि कहा है यहाँ पर, काया थय मन जान न देह। बार बार उसको रोक के बार बार शरीर में ले आइए, काया से बार बार इसको जाने ही मत दीजिए। तो ये अभ्यास जब करते चले जाएंगे तो मन बाहरी विषयों से अपने आप खींचता हुआ बार बार शरीर में स्थित हो जाया करेगा। जब ये अभ्यास करते चले जाएंगे तो जो उसकी जो चंचलता की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगी। बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो ये नित्य प्रति जो उड़ान भरता है और आपको दूर दूर की सैर कराता है और आपको यहाँ वहाँ ले जाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है, आपको गलत कर्मों की ओर भी प्रवृत्त कर देता है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो अन्य किस्म के कर्म हो, वहाँ भी ये प्रवृत्त करता है, क्योंकि उसमें ये एक प्रकार का झूठा सुख दिखाता है, झूठा आनंद दिखाता है, क्षणिक सुख दिखाता है, और हम इसमें भटक जाते हैं। फिर यही मन हमसे मनचाहे कार्य करवाते हुए हमें पतन की ओर बहुत ईजिली, बहुत शीघ्रता से ले जाता है। जैसे कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया कि मन की ये इंद्रियों के घोड़े मन रूपी सारथी के साथ मिलकर के इस शरीर को जाने कहाँ ले जाएं, कुछ पता ही नहीं। तो भैया इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल करने वाला सारथी है मन, और यदि इस मन को वश में कर लिया तो इंद्रियां तो अपने आप ही वश में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं हमारी, अलग अलग इंद्रियां, ये घोड़े हैं और ये सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, और इन घोड़ों को कंट्रोल कर रहा है हमारा मन सारथी, और उसके पीछे हमारा बैठा हुआ है शरीर। तो भैया अगर इस मन को कंट्रोल नहीं करा तो ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इंद्रियां सब भागी जा रही हैं बेलगाम होकर के घोड़ों के रूप में। तो वो कौन सी इंद्रिय हमें कहाँ किस दिशा में ले जा कर के हमारे रथ को पटक देगी, ये हमको भी नहीं पता, ये बहुत अनिश्चित है। ये इंद्रियां, सारी इंद्रियां, आँख हो, कान हो,
ये सारी इंद्रियां हमको ले जा रही हैं अपने अपने मार्ग पर। जो इनको इनका फेवरेट विषय दिखाई पड़ता है, ये उसी विषय की ओर हमको खींच ले जाती हैं और मन इनका साथ देने लगता है। ये मन से कहती हैं कि चलो वहाँ चलें, और ये मन हमारे शरीर से कहता है चलो वहाँ चलें, और हमारा शरीर भी उसके पीछे पीछे चल देता है। तो मन अब वेल ट्रेंड नहीं होगा। मन को यदि हम वश में नहीं कर पाएंगे तो भैया भटकाव तो निश्चित है, और हो भी रहा है। आप अपने आसपास ही देखते हैं, अपने आसपास के जीवन पर विचार करिए। रोज़ प्रिंट मीडिया आप देखते हैं, रोज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देखते हैं। विचार करिए कि कैसे ये मन का भटकाव किन किन व्यक्तियों से क्या क्या कुकर्म न करवा लेता है। ये तो आप हम सब नित्य प्रति देख ही रहे हैं। इंटरनेट का युग है और इसमें मन का भटकाव और भी अधिक बढ़ गया है। तो ये इंद्रियां हमें ले जा कर के ऐसे ऐसे स्थानों पर पटकेंगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और चूंकि ये इंद्रिय रूपी घोड़े मन रूपी सारथी के साथ चलते हैं, तो मन यानी सारथी, इसको जब तक हम सही नहीं करेंगे, ये इंद्रियों के घोड़ों पर कंट्रोल करेगा ही नहीं। उनको फ्री छोड़ देगा कि जाओ जहाँ चाहे जाओ, और ये शरीर फिर उसके पीछे पीछे चलता हुआ उन कर्मों का फल भोगेगा। तो बेहतर यही है कि हम मन की वैल्यू समझें, इस मन मुद्रा का निरंतर अभ्यास करें, इस मन को बार बार इसके विषयों से खींच करके लाएं और अपनी काया में स्थित करें, जैसा कि गुरु गोरखनाथ ने अपने अनमोल वचनों में हमें सुझाया है, हमें समझाया है, हमें निर्देश दिया है। तो ये मन मुद्रा जो है, ये बड़ी ही उपयोगी, बड़ी ही गहन गूढ़ गंभीर, बड़ी ही सार्थक मुद्रा है, और इसका वर्णन तो बहुत कम मिलता है हमको योग शास्त्र के ग्रंथों में। यहाँ बड़ी मुश्किल से एक ग्रंथों का अवलोकन करते समय ये गोरखनाथ जी की वाणी में से ये मन मुद्रा का जो वर्णन मिला, तो ये सोचा कि आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। और जो लोग भी ध्यान साधक हैं, जो लोग भी योग साधक हैं, जो लोग भी अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, वो सब लोग इन वाक्यों से अवश्य ही लाभ उठाएंगे, ऐसी आशा है। जो भी जानकारी सर्व समाज के हित की है, जो भी जानकारी लोकोपयोगी है, जो भी जानकारी संपूर्ण मानव समाज के लिए कुछ भी उपयोग रखती है, वो सारी जानकारी हम शेयर करते हैं यू एंड योगा आपके अपने चैनल पर। और आपका निरंतर सहयोग हमें यह करने की प्रेरणा देता रहता है, निरंतर देता रहता है। इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक किसी न किसी नए विषय पर आपके समक्ष वीडियोस प्रस्तुत करते हैं। तो आज का अंक समर्पित था मन मुद्रा पर। मन मुद्रा के विषय में आपके क्या विचार हैं, ये सब स्पष्ट बताएं, और इस विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहें वो भी बताएं। अपना सहयोग भी निरंतर बनाए रखें। आज आपका सहयोग का ही प्रताप है कि सब्सक्राइबर्स की संख्या 5300 को भी क्रॉस कर चुकी है, और व्यूज़ की संख्या 4,70,000 के आसपास पहुंचने वाली है। तो आप हैं तो ये चैनल है, आपसे ही इस चैनल का अस्तित्व है। निरंतर अपना सहयोग, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना मार्गदर्शन, अपना वरद हस्त इस चैनल पर बनाए रखिए, क्योंकि आपकी कृपा ही इस चैनल को आगे बढ़ा रही है, निरंतर 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 नॉन स्टॉप। क्योंकि हम न अपने किसी वीडियो में लाइक की अपील करते हैं, न शेयर की, न सब्सक्रिप्शन की, लेकिन इसके बावजूद आप स्वयं से ही लाइक भी करते हैं, स्वयं से ही शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और यही आपके सहयोग का फल है कि आज सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, व्यूज़ की संख्या बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, वॉच आवर की संख्या बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो आपका सहयोग ना हो तो ये सारा जितना भी कार्य हो रहा है चैनल पर असंभव है। और आपकी ही प्रेरणा है कि हम नित्य प्रति किसी न किसी नए विषय को आपके लिए ढूंढ करके लाते हैं और आपके समक्ष उसको शेयर करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान देने वाले हम कोई नहीं, क्योंकि हम कोई स्वयं बहुत बड़े परम ज्ञानी नहीं। हम बस ज्ञान को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सनातन शास्त्रों में जो जानकारी भरी पड़ी है, जो उपयोगी ज्ञान भरा पड़ा है हम सब के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए,
मतलब पूरे विश्व के मानव के लिए जो भी ज्ञान भरा पड़ा है वो सनातन शास्त्रों में है। चाहे वो शरीर संबंधी हो, चाहे वो मन संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, किसी भी प्रकार से मानव का यदि कल्याण हो सकता है तो उसकी सारी जानकारी हमारे सनातन शास्त्रों में भरी पड़ी है। तो आज का पूरा अंक समर्पित था मन मुद्रा पर। मन मुद्रा के इन वाक्यों से आपने अवश्य ही लाभ उठाया होगा, या आज जानकारी प्राप्त करके अवश्य ही इसका लाभ उठाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इसको अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करेंगे, ऐसी हार्दिक कामना है, ऐसी आशा है। तो मन मुद्रा के विषय में और कुछ जानना चाहें तो कमेंट्स करिए। मन मुद्रा के विषय में बहुत ही कम जानकारी शास्त्रों में है। अपने स्तर से, अपने अनुभव से जितनी जानकारी संभव होगी हम आपको और देने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।